एनपीवी का इजी क्वेश्चन था, फॉरेक्स का इजी क्वेश्चन था, और ये तीनों क्वेश्चन पेपर पास करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। जिनके ये 3 क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट हो गए, पेपर पास हो गया। हाँ, जो यहाँ पे फंसे हुए अभी ये न्यूमेरिक एरिया ही अच्छा नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे, तो वो फिर पेपर पास नहीं करेंगे जी। स्प्रिंग 23 अब आगे सिलेबस चेंज हो रहा है। चैप्टर 7, 8, 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 17, ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 एक टेस्ट किया गया। किस चीज़ के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी? क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए टेस्ट किया है, कंप्यूट एलक्यूज एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक निकालना है आपने। क्वेश्चन में आए क्या कहता है क्वेश्चन? Lahore Continent LQ is engaged in manufacturing and selling of textile products. LQ is presently considering to expand the business and needs finance of rupees 50 million. The management is considering the following 2 options. तो बिज़नेस कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, बेचता है, और 50 मिलियन का फाइनेंस लेने जा रहे हैं, और 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या है? Issuing of new shares, finance the entire expansion by issuing new shares. However, the new project would result in equity beta of 1.2. नए शेयर इशू करके फाइनेंस लिया जा सकता है, जहाँ पे इक्विटी बीटा 1.2 होगा। इक्विटी बीटा कहाँ पे यूज़ होता है बैंक में? कैपम के थ्रू KE निकालने में। Option 2, issuance of convertible bonds, finance the entire expansion by issuing 10% convertible bonds of rupees 1000 each. Each bond will be converted into 3 shares at the end of year 4. कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या कह रहा है? और हर बॉन्ड जो है वो 3 शेयर्स में कन्वर्ट होगा एट द एंड ऑफ ईयर 4. द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज़ 400 ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन. 400 इंटू 3 कितना? 1200. तो हम देख लेंगे हायर वैल्यू अगर तो 1000 मिलना है या 1200, तो 1200 को एज ए रिडम्पशन वैल्यू हम लेते होते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड की वर्किंग की हुई है। Following information has been extracted from the latest financial statements of LQ. 1 million ordinary shares जिनकी कॉस्ट जो है वो 100,000 है, 11% बैंक लोन है जिसकी कॉस्ट 100,000 1 लाख है। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 8% पर एनम। RM क्या कहला है कि RF whereas the average return on market investment is 12%. RM कितना है? 12% है। The current equity beta of LQ is 1.3 और current इसका 1.3 equity beta है। Tax rate 30% है। The detail of dividend during the latest 4 years including current years 2022 are given below. और पिछले 4 सालों के उसने डिविडेंड दे दिया। उसने कहा जी कंप्यूट एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन ऑप्शन 1, 2 को छोड़ के आपने वैक कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1, 2 को छोड़ के आपने वैक कैलकुलेट करना है। ट्राई करेंगे ज़रा खुद से। 2 ही कंपनी के पास कंपोनेंट हैं वैक के, एक इक्विटी है और दूसरा क्या है? डेट है। एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज़ ज़रा। एग्जिस्टिंग वैक देखिएगा। So part A, एग्जिस्टिंग वैक, और वैक का फार्मूला हमें पता है, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर्स हो तो आगे वो भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे नज़र नहीं आया तो इसलिए मैं नहीं ले रहा। डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे। क्या ख्याल है? इक्विटी हमें मार्केट वैल्यू पे इक्विटी चाहिए। इक्विटी मार्केट वैल्यू पे लेने के लिए हमें क्या चाहिए जी? इक्विटी मार्केट वैल्यू पे लेने के लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई KE माइनस G निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन से। क्या ख्याल है? G निकाला जा सकता है। G देखिएगा क्या से G निकलेगा कि 10 का डिविडेंड था जो 1 प्लस ग्रोथ रेट से पहुंच गया कितने पे? 14 पे। कितनी ग्रोथ हैं? 1, 2, 3 ग्रोथ से। तो मुझे प्लीज़ ज़रा G का आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन से? कितना बनता है? 11.87%। तो G आ गया। अब हमें और क्या चाहिए? KE चाहिए। क्या ख्याल है? सो KE कैसे निकलेगा? KE देखिएगा कैसे निकलेगा।
के ई निकालने के लिए उसने शायद हमें कैपम का फार्मूला दे दिया, और कैपम के लिए हम क्या करते हैं, आर एम प्लस बीटा इंटू आर एम इंटू आर एफ, क्या कहला नहीं, यहाँ पे आर एफ आता है, रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ आपके पास दिया गया क्वेश्चन में, कितना सर आर एफ, 8%, क्या कहला है 8%। बीटा आपका एग्जिस्टिंग दिया गया 1.3, आर एम कितना दिया गया 12%, आर एफ कितना है 8%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से के ई निकाल के दे दें कितने परसेंट है, 13.2%, क्या कहला है। सो फार्मूला में आ गए, डी कितना है जी, लेटेस्ट डिविडेंड 14 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 11.87%, के ई कितना है आपके पास 13.2%, और आपके पास जी कितना है सर 11.87%। तो प्लीज़ मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दे देंगे कितनी बनती है, 1177.58, क्या कहला है पर शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास 1 मिलियन, तो क्या करो इंटू 1 मिलियन शेयर्स कर दो, तो आपके पास मार्केट वैल्यू टोटल आ जाएगी कितनी 11,77,580,000, क्या कहला है। के ई भी आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई कितनी 11,77,580,000, के ई आपके पास आ गया कितना 13.2%, प्लस डेट आपका कितना है, बैंक लोन है, क्या कोई मार्केट वैल्यू निकालनी है, नहीं, वही रहेगा कितना 100,000, लोन है, ट्रेड नहीं होता, इसलिए मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू होती है। हाँ, रेट आपके पास कितना है 11%, टैक्स उसने दिया है कहीं पे 30%, यस टैक्स दिया है उसने, टैक्स दिया है कहीं पे, कितना टैक्स दिया है देखिएगा 30%, तो 11% का 30% टैक्स अप्लाई करके आपके पास जो है वो आ जाएगा क्या, के डी, के डी कितना बनता है, के डी 11% इंटू 1 माइनस 30% कितना बना 7.7%, सो इंटू 7.7% क्या कहला है, डिवाइडेड बाय 11,77,580,000 प्लस 100,000 और इंटू 100 कर दें, तो एग्जिस्टिंग वैक का मुझे आंसर दे दें प्लीज़, कितना बनता है 12.77%, ये एग्जिस्टिंग वैक का पार्ट एक आंसर है। अब वो कहता है जी रिक्वायरमेंट बी मुझे सॉल्व करके दें। रिक्वायरमेंट बी क्या कहता है जी, रिकमेंड वेदर एलक्यू शुड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स आर बाय इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो दो ऑप्शन है आपके पास, इशूइंग न्यू शेयर्स और इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो दोनों का वैक निकाल के आपको देखना पड़ेगा, जिसका वैक कम है उस ऑप्शन पे जाना चाहिए। क्या कहना है, वैक जितना कम हो बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। तो पहले हम इशूइंग न्यू शेयर्स की तरफ चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करने के लिए यही डाटा मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। जी रिक्वायरमेंट बी के लिए देखिएगा, हम जा रहे हैं जी रिक्वायरमेंट बी में, यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट बी सॉल्व कर नीचे इशूइंग न्यू शेयर्स ऑप्शन 1 पे पहले हम वैक कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सिर्फ न्यू शेयर्स जहाँ पे बीटा जो है वो 1.2 चेंज हुआ है और 50 मिलियन की कंपनी क्या करने जा रही है, नई इन्वेस्टमेंट लेने जा रही है, क्या कहला। और इसका वैक कैलकुलेट करने के लिए खैर फार्मूला हम यही यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे, वैक इज़ इक्वल टू यहाँ पे फिगर से लेंगे। हाँ इसमें देखिएगा बीटा अगर 1.2 हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, के ई दोबारा से निकालना पड़ेगा, क्या कहला, के ई इज़ इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ कितना था 8%, बीटा चेंज हो गया 1.2 हो गया, आर एम 12% था और आर एफ कितना है 8%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से के ई जो है वो दोबारा नहीं ऐसा निकाल के दे दें, कितना बनता है 12.8%। और चूँकि के ई चेंज हुआ है तो मार्केट वैल्यू भी हमें दोबारा से निकालना पड़ेगी,
क्या कहलाए, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, क्या कहलाए। और डी आपके पास है सर कितना 14 इंटू 1 प्लस जी, जी कितना था सर आपके पास 11.87%, के ई नया निकल आया 12.8%, जी 11.87%। तो यहाँ से आपके पास मार्केट वैल्यू सर आ गई कितनी नई वाली 168406 इंटू 1 मिलियन शेयर कर दें, क्या ख्याल है। तो ये आपके पास सर आ गया कितना 168406 10,000 1684 60,000 यस, क्या कहला। तो ये आपके पास एक फिगर आ गई इक्विटी की 1684 60 मीन 1000 में फिगर ले रहा हूँ मैं, इंटू के ई कितना है सर आपके पास 12.8%। और अब आप देखिएगा आपका जो डेट है वो तो सेम ही रहेगा ना, क्या ख्याल है 100,000, वो भी हम फिगर हाँ ऑलरेडी 1000 में थी, इंटू 7.7%, प्लस अब आप जो नई इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो वो कितनी है 50 मिलियन की, सो वो 50,000 इंटू उसका भी के ई कितना अप्लाई करोगे यही 12.8%, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1684,060 प्लस 100,000 प्लस 50 मिलियन इंटू 100 करोगे, तो प्लीज़ मुझे इसका वैक दे दो कितना बनता है 12.52%। ऑप्शन 1 का। अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 क्या कहती है, आप जी क्या करने इशू कर जा रहे हो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हो, कितने आप इशू करने जा रहे हो जी 10% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स 1000 ईच वाला, 100 ईच वाला नहीं 1000 ईच वाला, बस ये कैलकुलेशन में फ़र्क आएगा। और 4 साल के बाद वो कन्वर्ट होगा 3 शेयर्स में, और कितनी आपको जो है वो रिडम्पशन पे शेयर की प्राइस मिल रही है सर, रिडम्पशन पे आपको मिल रहा है 400 पर शेयर। दिस मीन उसमें आपको क्या करना है जी वैक कैलकुलेट करना है। तो वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको अब क्या करना है, ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगी, साथ वो जो है कन्वर्टिबल बॉन्ड की बस कैलकुलेशन आएगी। क्यों, ये तो ऑप्शन 1 का डाटा था ना, हमने एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 को इग्नोर करके अगर ऑप्शन 2 पे जाते हैं तो क्या होगा जी 11,77,580 इंटू 13.2%, क्या ख्याल है, प्लस 100,000 इंटू 7.7%, और कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला डेटा हमने आगे लेना है, तो 11,77,580 प्लस 100,000, और कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला डेटा हमने आगे लेना है। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड सर आप कितने के इशू करने जा रहे हो, कन्वर्टिबल बॉन्ड आप इशू करने जा रहे हो कितने के 50 मिलियन के, क्या ख्याल है। सो ये तो 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, इसका रेट हमें जो है वो निकालना पड़ेगा, इसका रेट हमें निकालना पड़ेगा। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो इसका रेट निकालने के लिए, केडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IRR यूज़ करना पड़ेगा ना, क्या कहना है, IRR यूज़ करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सो केडी इज इक्वल टू IRR, कैसे निकालेंगे, 4 साल का बॉन्ड है, क्या ख्याल है। सो हम क्या करेंगे, ईयर 0, ईयर 1 2 3 4 लेंगे, क्या ख्याल है, और रिडम्पशन वैल्यू भी है तो यूँ ले लेते हैं ईयर 0, ईयर 1 2 4, और उसके बाद ईयर 4 पे रिडम्पशन भी है। ईयर 0 पे आप जो है वो क्या लोगे जी, ईयर 0 पे आपका जो वैल्यू है बॉन्ड की वो कितनी है 1000, हाँ, और ईयर 1 to 4 आप जो है वो कितना 1000 वाला बॉन्ड है, कितने परसेंट है 10% है, तो 1000 का 10% कितना बना 100, और 30% टैक्स भी है,
तो कितना इंटरेस्ट कितना बनेगा, 70 बनेगा। क्या ख्याल है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, 70 बनेगा। और 70 पे अगर आप एनुटी फैक्टर अप्लाई कर दो 4 सालों का, तो वो कितना बनता है, वो बन जाएगा कितना, 3.170। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 222। और ईयर 4 में आपने क्या करना है, रिडम्पशन लेनी है। और रिडम्पशन में आप हायर ऑफ लेते हो शेयर या फिर वैल्यू। और शेयर यहाँ पे कितने हैं, 3 शेयर पर बॉन्ड मिलेंगे 400, तो 1200 आप रिडम्पशन पे ही जाओगे। क्या ख्याल है। और ईयर 4 का आप जो है वो एंटी फैक्टर अप्लाई करोगे तो 0.683 इस पर अप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 820 बन जाएगा। क्या ख्याल है, 820 बन जाएगा। ये नेगेटिव फिगर आ गई, ये आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी। सर कितनी एनपीवी आ रही है, 42 पॉजिटिव आ रही है। किस रेट पे आ रही है, ये 10% पे। अब पॉजिटिव आ गई तो नेगेटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक 12% पे आप जो है वो ले लो, ये 1000 वैसे ही आ जाएगा। इसका 12% आप 70 पे अगर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 213। और 12% पे डिस्काउंट फैक्टर ईयर 4 का अगर 1200 पे आप अप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 763। और यहाँ पे आपके पास 24 नेगेटिव आ जाएगी। और IRR में अगर आप अप्लाई करोगे तो छोटा वाला रेट आपके पास क्या है, 10%, उसकी NPV 42, उसकी NPV प्लस बड़े वाले रेट की NPV इंटू 2%। तो यहाँ पे IRR KD आपके पास आ जाएगा सर 11.27%। यहाँ पे अप्लाई कर दो 11.27%। और मुझे यहाँ से वैक कैलकुलेट करके दे दो। ऑप्शन 1 का ये था, ऑप्शन 2 का वैक कितना आ रहा है, ऑप्शन 2 का वैक कितना आ रहा है, 12.71%, 12.52%, 12.71%। कौन सी ऑप्शन आप चूज़ करोगे, लोअर वैक वाली। क्यों, वैक जितना कम हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है। रिक्वायर रिटर्न कंपनी का क्या है, सो ऑप्शन 1 विल बी चूजन बिकॉज इट हैज़ लोअर वैक ऑफ 12.52%। क्या ख्याल है, इजी क्वेश्चन था, ये मुश्किल नहीं था। अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड KD कैलकुलेट करना आपने चैप्टर 12 में सीखा हुआ है तो। रिक्वायरमेंट, लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन 12 नंबर का वैक के ऊपर एग्जामिनर ने टेस्ट किया। क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ए है हमारी, कंप्यूट IPL's वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मीन आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का वैक कैलकुलेट करना है 7 नंबर के लिए। रिक्वायरमेंट बी क्या है वो बात की बात है, अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पे फोकस करें। 7 नंबर के लिए आपको वैक कैलकुलेट करना है। आज इन डेटा क्या है, इंटरनेशनल पैकेजेस लिमिटेड IPL इज इन द बिजनेस ऑफ पैकेजिंग मटीरियल फॉर अ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। Following information has been extracted from IPL's financial statement as on 31st December 2022, जिसमें शेयर कैपिटल है हमारे पास 400,000 रुपीज़ 10 ईच वाले। तो टोटल शेयर कितने हुए, टोटल शेयर कितने हुए 140 के। इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच वाले कितने के हैं 400,000 के। और 9% रिडीमेबल बॉन्ड है आपके पास 3200 का। प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, चाहे रिडीमेबल हो चाहे इरडीमेबल हो। ओके जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस IPL डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग एज कैश डिविडेंड। अपनी अर्निंग का 60% कंपनी डिविडेंड देती है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर EPS फॉर द प्रोसीडिंग 6 ईयर्स। और ये इसकी अर्निंग का ट्रेंड है। 2017 की EPS 16 है, 18 की 19 है, 19 की 21 है, 20 की 24 है, 21 की 26, 22 की 28। और इसका 60% कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ से आप डिविडेंड निकाल सकते हो, इसका 16 का 60% आप निकाल लोगे। क्या ख्याल है। और ये आपको शायद डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली यहाँ से G निकालना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ हैं 1 2 3 4 5। और हमें लेना होता है क्या, लेटेस्ट डिविडेंड।
1 प्लस ग्रोथ रेट पे कितना हो गया, वो इतना हो गया, तो यहाँ से आप जो है वो जी निकालोगे। इनफैक्ट शायद ये आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने में हेल्प देगा। The return on government securities is 9% per annum, whereas market risk premium is 5% per annum. Government securities मीन रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 9%, रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF कितना है 5%, IPS करंट इक्विटी बीटा इज़ 1.2, तो यहाँ से KE यूजिंग कैपम निकालना पड़ेगा आपको। क्या ख्याल है, RF उसने दे दिया, RM माइनस RF दे दिया 5%, रिस्क प्रीमियम जिसको बोलते हैं, और इक्विटी बीटा दे दिया 1.2, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगी। IPL pays ₹20 as annual dividend on each preference share every year. The current market price of preference share is 185. क्या ख्याल है, ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसके ऊपर वो कह रहा है जी कि 20 जो है वो कंपनी क्या करती है एज ए एनुअल डिविडेंड पे करती है। क्या ख्याल है, और मार्केट प्राइस इसकी कितनी है 185 है। क्या ख्याल है, तो इसकी मार्केट प्राइस आप निकाल लोगे 185 और 100 करके, और शायद रेट भी इसका जो है वो निकल आएगा यहाँ से, क्यों, इररिडीमेबल है, डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, 20/185 कर लेंगे तो KD भी निकल आएगा इसका, प्रेफरेंस शेयर का KDP, हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। 9% रिडीमेबल बॉन्ड, इसकी बात हो रही है, विल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2025। अभी हम करंटली 2022 में हैं, तो 23, 24, 23, 24, 25 मीन 3 सालों पे इसकी क्या करना पड़ेगी, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी शायद, एट 15% प्रीमियम, और रिडीम होंगे 50% प्रीमियम पे। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड इज़ ₹110 ईच, और इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है 110। पहले तो इसकी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू निकल आएगी ना 110 इंटू 110/100 करके, और इसकी हमें 3 सालों पे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी। कूपन रेट 9% है, जिसमें हम मार्केट वैल्यू ईयर 0 में 110 लेंगे, और एंड पे हम रिडम्पशन जो है 15% प्रीमियम पे लेंगे, तो इसका KD निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग करके, और एप्लीकेबल टैक्स रेट भी है 30%, जिसमें ये 9 पे हम टैक्स का इम्पैक्ट भी लेंगे। क्या कहला, इसके अलावा क्या है जी, न्यू बिज़नेस, और न्यू बिज़नेस की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और शायद पार्ट B जो है वो क्या है उससे रिलेटेड है। तो पहले हम करंट जो है वो इसका निकाल लें अपना वैक, फिर हम नए बिज़नेस की तरफ जाएंगे और आगे फिर देखेंगे क्या चल रहा है जी। सो एग्जिस्टिंग वैक निकालते हैं, हमारे पास शेयर कैपिटल भी है, हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, और हमारे पास रिडीमेबल बॉन्ड भी हैं। मीन 3 हमारे पास जो है वो वैक के कंपोनेंट हैं, लेकिन हमें पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसकी मार्केट वैल्यू का डेटा है हमारे पास, इसकी मार्केट वैल्यू का डेटा है, लेकिन रेट हमें तीनों के निकालना पड़ेंगे। KE की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कैपम के थ्रू, और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इसके लिए हमें डिस्काउंटिंग करके KD निकालना पड़ेगा थ्रू IRR। ऐसी था ना, क्या करें, आ जाए। सो पार्ट A, एग्जिस्टिंग वैक। और हमें पता है जी वैक जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, इक्विटी इंटू KE प्लस डेट। डेट हमारे पास 2 तरह के हैं, क्या ख्याल है, प्रेफरेंस शेयर इंटू KD ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्लस हमारे पास डेट जो है हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, यस रिडीमेबल बॉन्ड है, इंटू KD ऑफ बॉन्ड। क्या करें, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर मीन्स आपकी मार्केट वैल्यू प्लस रिडीमेबल बॉन्ड, और इनटू हम करते हैं 100, तो हमारे पास वैक निकलता है। यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ये इतनी कुछ जगह छोड़ के बाकी हम नीचे जो है सारी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, KE निकालने की कोशिश करते हैं। KE उसने कैपम का फार्मूला दे दिया, क्या है, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। क्या ख्याल है, रिस्क प्रीमियम का डाटा दिया गया ना आपको, और RF उसने आपको दे दिया कितना 9%, बीटा उसने आपको दे दिया 1.2 का, रिस्क प्रीमियम उसने आपको दे दिया 5% का। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से KE की वैल्यू दे दें, कितनी बनती है
15%, ये एक वैल्यू थी, ये हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी किस तरफ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए उसने हमें क्या किया है, हमें डेटा दिया है कि ईपीएस जो है वो हमारे पास ईयर 2017 टू 2022 तक है, तो हमें सिर्फ दो ही लेने ना, 17 और 22 का, बीच वालों को तो हम इग्नोर करेंगे, वो तो 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रोथ के बाद हम देखेंगे। सो देखिएगा ज़रा, हमारे पास ईपीएस है 2017 की कितनी, 16, और 2022 की कितनी है, 28। ठीक हो गया। इसका 60% उसने कहा जी डिविडेंड है, तो इनका 60% आप डिविडेंड निकाल लो, कितना बनेगा, 60% 16 का 9.6, क्या कहला है, और 28 का 60% कितना बनता है, 16.8। ठीक हो गया। तो जी निकालने के लिए क्या करते थे हम, जी निकालने के लिए कि डिविडेंड जो है वो 16.8 हो गया 1 प्लस जी के थ्रू, क्या कहला है, 1 प्लस जी के थ्रू मीन 9.6 से ग्रोथ होते हुए कितनी ग्रोथ, 5 ग्रोथ के बाद, तो यहाँ से आप जी मुझे निकाल के दे दोगे कितना, 11.843%। क्या ख्याल है जी, कैलकुलेट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन किए हुए क्लास में, औखा नहीं है ये पार्ट। ओके, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अगर हम जाएँ तो हमें पता है जी मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी के। तो डी हमारे पास जो लेटेस्ट जो है वो डिविडेंड दिया गया है पर शेयर कितना, 16.8 इंटू 1 प्लस 11.843% डिवाइडेड बाई के ई हमने निकाला कितना, 15% माइनस जी कितना है जी, 11.843%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल के दे देंगे, कितनी निकली पर शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी निकली, 595.17 पर शेयर, क्या ख्याल है, और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, ये है पर शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं सर, 400,000 वैल्यू है, तो आप क्या करो जी, इंटू डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 ईच वैल्यू है, क्या कहला है, तो थाउजेंड्स में ही मैं फिगर ये निकाल रहा हूँ, तो इंटू 140 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो मार्केट वैल्यू निकल आएगी कितनी, 59750507, 59750507, ये हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई। ये दो फिगर हमारे पास पहले निकल आई, क्या कह रहा है, पुट कर देते हैं फार्मूला के अंदर जी। पहली फिगर क्या है हमारे पास, 5975570 इंटू 15%। चलें जी, बाकी फिगर्स की तरफ अभी हम जाने लगे हैं। 5975570। चलिए जी, अब चलते हैं जी किस तरह, प्रेफरेंस शेयर्स पहले निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है, 20,400, और उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 20 जो है वो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, 185 उसका क्या है, मार्केट प्राइस है, क्या ख्याल है। तो पहले इसकी हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जी। कैसे निकलेगी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, हमारे पास जो है वो 20,400,000 जो है वो वैल्यू है, और मार्केट 185 है हर 100 वाले की, तो क्या निकल आया, 37,740, क्या ख्याल है। अब इसका जो है वो हम के डी निकाल लेते हैं, के डी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, के डी पी, क्या ख्याल है, और क्या कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, 20 डिविडेंड दिया जा रहा है, कितनी मार्केट वैल्यू पर 185, तो के डी इसका कितना निकला है सर, 10.81%।
तो ये दो फिगर भी हम पुट कर देते हैं, कितनी 37,740 इंटू 10.81%, 37,740 क्या कह रहा, मार्केट वैल्यू कपॉन रेट डिवाइड बाय केडी होता है ना, क्या ख्याल है, तो केडी किसके इक्वल होगा, कपॉन रेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ये में क्वेश्चन, हमने कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए जी, अब हम चलते हैं किस तरफ, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तरफ। और मार्केट वैल्यू बॉन्ड निकालने के लिए उसने कहा जी कि कितना 110 ईच, क्या कहला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 110 बाई 100 से, वो तो सिंपल निकल आएगा। सो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कितनी वैल्यू है जी बॉन्ड की, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 30,200 इंटू 110, हर 100 वाले की तो कितनी बन गई 33,220, क्या कह रहा है, प्लस 33,220 प्लस 33,220। अब इसका हमें जो है वो रेट निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें IRR अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कह रहा है 9%, क्या कह रहा है। सो निकालने जा रहे हैं जी हम KD, और देखिएगा ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, 3 सालों में डिस्काउंटिंग करेंगे, क्या कह रहा है। और हमारे पास जी ईयर 0 में हम 110 जो है वो इसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, और ईयर 1 में 9% रेट है और टैक्स है 30%, तो 9% पे का 70% ले लो, कितना बन गया 6.3। और हमारे पास क्या है, ये तो हो गया जी इंटरेस्ट, ये हो गया इनिशियल, रिडम्पशन है कितने पे 15% पे, क्या कहला है, तो रिडम्पशन कितने पे होगी सर, 100 वाला है तो इसकी रिडम्पशन 115 पे होगी। कैश फ्लोज क्या आ गए 110 नेगेटिव 6.3 और ये कितना बन गया 121.3, क्या कहला है। तो इसकी पहले एक PV निकाल लो एट द रेट ऑफ 10%, मीन हमेशा पहली 10% पे निकाल लिया करो। तो कितनी बन गई सर PV, ज़रा बताइएगा मुझे। ये तो 110 नेगेटिव ही बन गया, इसका 5.73 बन जाएगा, 5.20 बन जाएगा और 91.10 बन जाएगा। तो यहाँ से NPV एक आपके पास आ जाएगी 7.97 नेगेटिव NPV, क्या ख्याल है, मतलब डिस्काउंट फैक्टर इन पे अप्लाई करके 10% के ये आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। अब ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव NPV चाहिए, IRR निकालने के लिए उसके हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर पॉजिटिव के लिए हमें कम करना पड़ेगा। तो एक PV फिर हम निकाल लेते हैं जी एट द रेट ऑफ 5%। ये 110 नेगेटिव वैसे ही रह जाएगा, 5% पे ज़रा PV निकालिएगा, ये 6 हो जाएगा, 5.71 हो जाएगा और ये 104.79 हो के पॉजिटिव NPV देगा कितने की 6.5 की, क्या कहला। इसको IRR में पुट कर दो। IRR क्या होता था, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले की NPV डिवाइड बाय छोटे वाले की NPV, क्या ख्याल है, माइनस बड़े वाले की NPV इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। तो छोटा वाला रेट क्या है आपके पास 5% प्लस उसकी NPV 6.5, उसकी NPV 6.5 माइनस प्लस होके 7.97 और इंटू ये क्या बन जाएगा 5%। यहाँ से IRR की फ़िगर दे दें प्लीज़ मुझे, 7.15% इसके करीब करीब देख लीजिएगा कोई फिगर आएगी। तो KD भी निकला है आपके पास 7.15%, क्या कह रहा है, इंटू 100 करके प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें। एग्जिस्टिंग वैक कितना बनता है आपका, एग्जिस्टिंग वैक का आंसर दे दें प्लीज़। 14.93% इसके करीब करीब देखिएगा वैल्यू आ जाएगी जी। ये तो हमने निकाल लिया क्या, एग्जिस्टिंग वैक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। उसने हमें कुछ डेटा और भी दिया है और रिक्वायरमेंट क्या कहा है उसने, एग्जिस्टिंग वैक तो 7 नंबर के लिए निकाल लिया। वो कहता है कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू बिजनेस ऑन IPL's एग्जिस्टिंग वैक, मीन नए बिजनेस का नए वैक के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज्ड वैक ऑन द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी।
और जो नया वैक आएगा उसका कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट भी बताना है आपको। लेकिन पहले अब नया वैक निकालते हैं। क्या है जी? न्यू बिजनेस। IPL इज़ प्लानिंग टू सेटअप वन मोर पैकेजिंग यूनिट। एक नया यूनिट लगाने जा रहे हैं जिसके लिए पैसा चाहिए होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ₹45 मिलियन विच विल बी फाइनेंस्ड। इसके लिए 45 मिलियन का फाइनेंस चाहिए। कहाँ से? बाय इशूइंग 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार वैल्यू। जिसके लिए कंपनी क्या करने जा रही है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पहले इरिडीमेबल थे, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है जिसका रेट कितना है? 15%, 100 ईच वाले। द शेयर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years एट ए प्रीमियम ऑफ 20% अबव पार वैल्यू। मीन इसी तरह का डाटा सारा जो हमें यहाँ पे मिल गया। उसका 9% रेट था, इसका रेट कितना है? 15% है। उसका प्रीमियम 15% था, इसका प्रीमियम 20% है। वो 3 साल पे था, ये 4 सालों पे है। क्या ख्याल है? 45 मिलियन उसकी बुक वैल्यू है। IPL एस्टिमेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट, और जब कंपनी मोर डेट की तरफ जाती है तो शेयर होल्डर अपना मुंह खोल लेते हैं। क्या ख्याल है? मोर डिमांड करते हैं जिससे KE इंक्रीज होता है। क्या ख्याल है? सो IPL एस्टिमेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट द इक्विटी बीटा विल इंक्रीज टू 1.3, और इक्विटी बीटा कितना हो जाएगा? 1.3। क्यों? कंपनी जितनी ज़्यादा रिस्की होती है उतना ही शेयर होल्डर डिमांड बढ़ जाती है, मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी इम्पैक्ट आएगा। अब हमें पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकालना पड़ेगी 1.3 बीटा के अकॉर्डिंगली, और इसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE चेंज होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर भी चेंज होगी ना, कि उसके फार्मूला में KE आता है, तो वो कैलकुलेशन में दोबारा से करना पड़ेगी। और एक नई फाइनेंसिंग बीच में आ गई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, तो जैसे अभी हमने ये बॉन्ड की कैलकुलेशन की है वैसे इसकी भी कैलकुलेशन होगी। क्या कहला है? 4 सालों पे डिस्काउंटिंग होगी और टैक्स का इम्पैक्ट इस पर नहीं लेते। कितना है? 15% रिडीमेबल बॉन्ड है और रिडम्पशन 20% पे होगी। पार वैल्यू कितनी है? 100 है और 45 मिलियन उसकी कॉस्ट है। तो आज हम इसकी तरफ चलते हैं। क्या है? पार्ट बी की तरफ आ जाए। पहले हम KE कैलकुलेट करते हैं। पार्ट बी, न्यू वैक हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और न्यू वैक कैलकुलेट करने के लिए डाटा यही रहेगा। फार्मूला दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस चीज़ें पुट करेंगे जिसके अंदर इक्विटी ऑब्वियसली चेंज होगी, इक्विटी हमारी जो है वो चेंज होगी, प्लस हमारा ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। वो कितना था? 3740 इंटू रेट कितना था? 10.81%। रिडीमेबल जो हमारे पास बॉन्ड था वो वैसे के वैसा ही रहेगा। 33,220 रेट कितना था? 7.15%। और प्लस हमारे पास अब नया जो है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। इक्विटी प्लस 37,740 प्लस 33,220 और प्लस नया वो आ जाएगा, इंटू हम 100 करेंगे तो हमारे पास नया वैक आ जाएगा। क्या ख्याल है? बाकी हम वर्किंग इसके नीचे कर लेते हैं। पहले KE दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास? RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। जी RF हमारा कितना था? 9% ही था। बीटा अब 1.2 की बजाय कितना हो गया है? 1.3। रिस्क प्रीमियम कितना था हमारा? 5%। तो प्लीज़ मुझे KE दोबारा कैलकुलेट करके दे दें, कितना बना? 15.5%। क्या ख्याल है? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तरफ अब हम चलते हैं। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो क्या फार्मूला था? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। तो D हमारा वही था, कितना? 16.8 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना था? 11.843%। लेकिन KE हमारा अब 15 की बजाय 15.5% हो गया, माइनस G कितना है? 11.843%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से आंसर दे दें, कितना बना? 513.8 पर शेयर। तो शेयर थे हमारे पास सर कितने? 140। तो हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू? 5158,552 5158,552
5158,552. So 5158,552 इंटू KE कितना है 15.5%. सो 5158,552 क्या कहला पहले कितना था 597570. अब कितना हो गया 5158 मीन रिड्यूस हो गई है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. चलिए जी अब हमें क्या करना है वो जो नया प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आया उसकी पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं. मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है क्या ख्याल है वो तो सेम ही रहेगी ना 45,000 इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है क्या ख्याल है. सो वो तो आ गई जी सेम 45,000 लेकिन अब हमें उसका KD निकालना पड़ेगा. चलें जी KD रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम जो है वो निकालने जा रहे हैं. ठीक हो गया KD ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे जी ईयर 0 है ईयर 1 है ईयर 2 है ईयर 3 है और ईयर 4 है और उसका जो इनिशियल हमने लेना है वो कितना है हाँ जी 100 ही है क्या ख्याल है. और इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर कितना है 15. कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता प्रेफरेंस शेयर्स पे प्लीज़. और रिडम्पशन उसकी होनी है कितने पे 20% पे कितने पे 120 पे. तो आपके पास जो कैश फ्लोज आ गए वो कितना आ गया 100 नेगेटिव 15 15 15 और ये कितना आ गया 135. तो पहली PV हम लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%. तो प्लीज़ ये 100 ही रह जाएगा. इसको 10% के डिस्काउंट फैक्टर पे मल्टीप्लाई करके मुझे फिगर दें कितनी 13.655 क्या कहला. नेक्स्ट फिगर दें 13.635. नेक्स्ट फिगर 12.39 11.27 एंड 92.21. तो यहाँ से NPV आ गई कितनी 29.5 पॉजिटिव NPV. अब नेगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना क्या ख्याल है. और अच्छी खासी है तो PV एट द रेट ऑफ 20% हम ले लेते हैं जी. ये 100 नेगेटिव वैसे ही रहेगा. आगे देखिएगा कितना 12.5 10.42 8.68 65.10. तुम्हारे पास नेगेटिव NPV आ गई कितनी 3.3. IRR के फार्मूला में आप पुट कर दें. फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा. छोटा वाला रेट कितना है 10% प्लस उसकी NPV 29.5 उसकी NPV और माइनस माइनस प्लस 3.3 इंटू 10% 20 माइनस 10. तो प्लीज़ मुझे IRR दे दें कितना बना कितना 18.9%. 18.9% इसके करीब करीब देख लीजिएगा फिगर बन जाएगी. तो ये पुट कर दें यहाँ पे 18.9%. तो प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें कितना 15.44%. क्या ख्याल है वैक पहले कितना था 14.93%. अब कितना हो गया 15.44%. तो कंक्लूजन हम क्या देंगे वैक का इंक्रीज होना मीन कंपनी का रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज होना. और कंपनी का जब रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज होता है मीन अब कंपनी को शेयर और डेट होल्डर को खुश रखने के लिए इतना कमाना है पहले इतना कमाना था क्या कहला है. तो इससे आपके इन्वेस्टर थोड़े से क्या हो जाते हैं डर जाते हैं. इससे मार्केट वैल्यू आपने एक तो देखा इक्विटी ऑलरेडी कम हो गई तो बाकी डेट जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी. तो क्या लिखेंगे दिस इंक्रीज इन वैक फ्रॉम कितना 14.93% to 15.44% will reduce the market value of company equity, debt and preference share in future. ये आपने इम्पैक्ट भी बता दिया क्या कहना.
जी ये हमारे पास एक पेपर था स्प्रिंग 2023 का, वैक का अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेंथी था। Let's move. जी ऑटम 23 का पेपर, ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम ऑटम 23 पेपर। एग्जामिनर ने टेस्ट किया एक क्वेश्चन, कहां से? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पेपर से। आइए देखते हैं क्या एग्जामिनर ने टेस्ट किया। फॉर 11 मार्क्स क्या करना आपको? यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल determine whether PPL should undertake the new investment or not। एक क्वेश्चन हमने कवर किया, क्वेश्चन 72 हमारी बुक में, जिम्बा पीएलसी के नाम से, जो आई कैप बुक का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उसकी 3 रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर निकालना है, फिर आपने न्यू मार्केट शेयर निकालना है, और फिर आपने रिकमेंड करना है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसने वो पहली 2 रिक्वायरमेंट जो है वो मिट करके सिर्फ तीसरी रिक्वायरमेंट ही पूछ ली है कि आपने बताना है कि कंपनी को ये न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट अमाउंट्स भी सेम है। एग्जिस्टिंग शेयर उसमें भी 1.5 मिलियन थे, इसमें भी वही हैं। उसमें भी वो कोई राइट इश्यू के थ्रू नहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, इसमें भी राइट इश्यू के थ्रू ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सिर्फ डिविडेंड की वैल्यू डिफरेंट कर दी है, ग्रोथ रेट उसने डिफरेंट कर दिया है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन 100% T2 वही जिम्बा पीएलसी ही, सिर्फ 1-2 वैल्यू चेंज की। देखिए, प्लास्टर प्लास्टिक लिमिटेड पीपीएल इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। दैट्स इट? नहीं है। Following information has been extracted from PPL's financial statement as at 30th June 2023. PPL has ordinary share capital of 150 million with the face value of 10 per share। कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे प्लीज मुझे ये बता दें। नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे कितने? 15 मिलियन शेयर्स। क्या कह रहा है? 10 par value है तो डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 10, 15 मिलियन शेयर्स। On 30th June 2023, PPL paid an annual dividend of 25 per share. Current dividend 25 per share है। PPL expect the next 3 annual dividend payment to be 25 per share. Thereafter, a 3% per annum growth rate is expected in perpetuity। और सेम इसी तरह की बात जिम्बा पीएलसी में भी थी। नेक्स्ट जो 3 डिविडेंड है वो 25 पर शेयर होंगे, उसके बाद पे होंगे 3% ग्रोथ के साथ इन परपेचुटी मीन ताहयात। द इक्विटी बीटा ऑफ पीपीएल शेयर इज 0.8, जिसमें के आपको कैपम के थ्रू निकालना पड़ेगी। एंड द एवरेज रिटर्न ऑन द स्टॉक मार्केट इज 21%। RM उसने आपको दे दिया, क्या ख्याल है? एंड द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 12%, और ये क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न मीन RF। के निकालना पड़ेगा किसके थ्रू? आपको कैपम के थ्रू। और कैसे निकालते हैं? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। के आ गया, B आ गया। PPL is considering a new investment which would require an initial outlay of 600 million। एक नई इन्वेस्टमेंट PPL करने जा रही है जिसके लिए 600 मिलियन रिक्वायर है। एंड इज कंसीडरिंग फाइनेंसिंग इट विद अ 1/3 राइट इशू, और 1/3 राइट इशू के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट लेंगे। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट। और नई इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? The investment would enable PPL to increase the dividend to 26 per share, मीन आपको 26 डिविडेंड पे करना पड़ेगा। नहीं, पहले आपको एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगी, फिर अब आपको न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगी।
on 30th June 2024 and all subsequent dividend would increase by 5% per annum in perpetuity और 5% जो है वो क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा। क्या करा, the investment is riskier than the average of PPL's existing investment and therefore the beta would increase to 1.04. This means आपके ही आपको दोबारा निकालना पड़ेगा किसके साथ, बीटा 1.05 आप पुट करके, बाकी RM RF आपके वही रहेंगे। करना क्या आपको, डिटरमाइन वेदर PPL शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट, मीन इसको न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन करने से पहले अगर हो सके तो जिम्बा क्वेश्चन एक दफा देख लो और उसके बाद आप यूं सॉल्व कर लोगे। जिम्बा PLC आई कैप बुक का क्वेश्चन है, हमारी बुक में क्वेश्चन 72 क्या कर रहा है। तो आ जाए, पहले हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं एग्जिस्टिंग, फिर देखते हैं न्यू मार्केट वैल्यू क्या है, फिर देखेंगे हम 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आइदर कंपनी को फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बता देंगे क्या क्या। सो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और हमें पता है मार्केट वैल्यू इक्वल होती है किस चीज के, D into 1 plus G divided by KE minus G के। क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर हमने निकालनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर हमने निकालनी है। ओके जी, पहले हम KE निकाल लेते हैं, किस चीज के इक्वल है, कैपिटल RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, जिसको रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। और RF क्वेश्चन में दिया गया है सर, कितना दिया गया है, 12%, और बीटा दिया गया है कितना, इनिशियल बीटा में दिया गया है जी 0.8, RM दिया गया है कितना 21% और RF दिया गया है कितना 12%। तो आपके पास KE आ जाएगा, कितना KE आ रहा है जरा मुझे बता देंगे, 19.2%। क्या क्या 19.2%। सो ये तुम्हारे पास KE आ गया। अब उसने कहा जी कि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है एग्जिस्टिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको एग्जिस्टिंग निकालनी है। और एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स मार्केट वैल्यू होती है। और चूंकि डिविडेंड उसने बता दिया जी हिस्ट्री है, और उसके बाद ग्रो करेंगे 3% टिल परपेचुटी, तो हम क्या करते हैं जी, डिस्काउंटिंग करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन टिल परपेचुटी। और डिविडेंड जो पेमेंट आपकी होंगी वो ईयर 1 में कितनी होगी, 25 की, 25 की, 25 की, यही उसने कहा जी नेक्स्ट 3 होंगी। और उसके बाद जो है वो ग्रो करेंगे टिल परपेचुटी, कितने परसेंट से, टिल परपेचुटी जो ग्रो करेंगी वो 3% से ग्रो करेंगी। मीन उसके बाद जो है वो डिविडेंड क्या होगा, 25 इंटू 1.03, तो वो कितनी होगी 25.75, 25.75, यस 25.75, यस। और क्या करना है हमने जी, ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करनी है किस पे, KE पे। और K क्या है, KE क्या है हमारे पास 19.2% है, क्या क्या है। तो क्या करेंगे जी, हम PV निकाल लेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किस चीज पे, 1.92 रेज टू पावर 1 के साथ। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले लो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस पावर ले लो।
इसको हम डिवाइड कर देंगे जी 1.92 रेज टू पावर 2 के साथ, इसको डिवाइड कर देंगे 1.92 रेज टू पावर 3 के साथ, और यहाँ पे हमने एक बार लगाते थे कि हमें यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू पहले निकालनी है, फिर डिस्काउंटिंग इसके साथ ऐड करके करनी है। क्या क्या लगता, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। ओके, सो क्या करेंगे जी, हम देखेंगे जी 25.75 ये हमारे पास D1 है, डिवाइडेड बाय KE हम यूज करेंगे, और KE हमारे पास क्या है 19.2% और माइनस 3% हमारे पास जो है वो ग्रोथ है, मीनिंग हमने D × 1 + G ले लिया। क्या करें, सो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी कितनी 158.95, 158.95, जिसको हमने क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है किसके साथ, इसी के साथ ही 1.92 रेज टू पावर 3 के साथ ही। क्या कह रहा है 1.92 रेज टू पावर 3 के साथ ही, मीन यहाँ पे हम क्या कर देंगे 25 प्लस 158.95 और क्या करेंगे जी, इनकी वैल्यूज ले लेंगे। 25 इंटू डिवाइडेड बाई 1.92 रेज टू पावर 1, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 20.97। 25 डिवाइडेड बाई 1.92 रेज टू पावर 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.59। 25 प्लस 158.95 डिवाइडेड बाई 1.92 रेज टू पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा 108.61, और इन तीनों को ऐड कर दो तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी बनती है 147.18 पर शेयर। ये एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें न्यू मार्केट वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद कंपेयर करके बता देंगे कि फायदा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करें, अगर नुकसान हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ना करें। क्या कह रहा है, सो न्यू मार्केट वैल्यू निकालें हम। ऑफ इक्विटी या शेयर, और न्यू मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पहले KE दोबारा से निकालना पड़ेगा, और KE इक्वल है जी किस चीज के RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, और बीटा चेंज हो गया है, RF जो है हमारे पास वो सेम है कितना 12, बीटा उसने कहा जी कि चेंज होगी कितना हो गया है जी बीटा, बीटा उसने कहा जी कि चेंज होके 1.05 हो गया। सो 1.05 21 माइनस 12, तो KE हमारे पास जो है वो आ जाएगा, न्यू देखिएगा जरा कितना आ रहा है KE 21.45%, और डिविडेंड आपको उसने कहा जी कि कितना आपने पे करना है 26, और ग्रोथ रेट कितना होगा 5% होगा। क्या करें 26 आपने पे करना है और ग्रोथ रेट कितना होगा 5% होगा। इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर टू 30 जून 2024, मीन हम थे 2023 में, तो उसने ऑलरेडी D1 आपको दिया हुआ, ये प्लीज माइंड में रखिएगा। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, और D1 हमारे पास जो है वो ऑलरेडी उसने दे दिया है कितना 26, KE है जी 21.45%, और ग्रोथ रेट है उसने कहा जी कितना होगा 5% पर एनम के हिसाब से। मार्केट वैल्यू जरा नहीं देखेगा कितनी बनती है 158.05 पर शेयर। सो एग्जिस्टिंग आपके पास जो है वो 147 है, न्यू जो है वो 158 पॉइंट पर शेयर है। हम आ जाते हैं जी कंपैरिजन में कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है, सो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू of equity
कितनी बनती है जी, कितने एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर है जी उसके पास 15 मिलियन। एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू कितनी है जी 147.18। तो कितनी बन गई जी हमारे पास ये एग्जिस्टिंग, देखिएगा जरा, इन मिलियन फिगर आएगी। डबल टू 07.68 मिलियन। अब बात करते हैं जी न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। पर शेयर हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो तो 158.05 है। न्यू शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 15 मिलियन एग्जिस्टिंग है। देखिएगा जरा, 15 मिलियन एग्जिस्टिंग है इनटू आप राइट इशू कर रहे हो, कितना राइट इशू कर रहे हो, एक के बदले में कितना राइट इशू कर रहे हो आप, एक के बदले में 3 दे रहे हो, तो इनटू क्या करोगे 1/3 कर दोगे, तो नए जो है वो कितने बनेंगे 5 मिलियन। क्या ख्याल है, प्लस 15 जो एग्जिस्टिंग है तो आपके पास कितने बनेंगे 20 मिलियन शेयर्स। तो क्या करोगे 20 मिलियन शेयर्स इंटू 158.05, तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगी कितनी वैल्यू, जरा वैल्यू देखेगा 3161.00। तो आपके पास नेट इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, नेट एग्जिस्टिंग ये थी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, न्यू ये हो गई, तो नेट क्या आया इंक्रीज आया, कितने का 953 का, 953 मिलियन का। इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कितने की 600 मिलियन की। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है 600 मिलियन की। तो आपके पास आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नेट इंक्रीज जो है वो आपके पास आ गया कितने का 353 का, आपको क्या हुआ बेनिफिट हुआ। सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट in new project should be undertaken। क्यों फायदा हो रहा है, सेम क्वेश्चन, सेम जिम्बा पीएलसी क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, सेम जिम्बा पीएलसी क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर।